दोस्तों, अक्सर आपने कुछ लोगों को ये पूछते हुए देखा होगा कि मक्का में मुकद्दस काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते। काबा पर परिंदे क्यों नहीं बैठते? काबा के ऊपर से परिंदे क्यों नहीं उड़ते? मक्का में कोई हवाई अड्डा क्यों नहीं है? तो क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज आपको बताएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। और अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अल्लाह पाक हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है। इसीलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का मदीना में जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वीडियो बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है। और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज कभी नहीं गुजरता है और कभी परिंदे भी काबा के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस वीडियो को, इस पोस्ट को सही बता रहे हैं। मगर हम आपको बता दें कि ये पोस्ट में कितनी हकीकत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा आसमान में ठीक हमारे काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है। यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजर पाने की 3 वजह आपको बताते हैं। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है। यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसीलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाता है तो उसका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है। यानी कि उन सब को सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है, फिर उन सब को बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर मनाही की है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती है कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती के साथ दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है। यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह ये भी है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती है वहाँ पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है। क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत ने इस वजह से किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहाँ से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इसी वजह से भी काबा के ऊपर से
हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं दी गई है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या काबा के ऊपर से कोई परिंदा भी नहीं उड़ सकता? और क्या काबा पर कोई परिंदा नहीं बैठ सकता? तो इसका जवाब है, इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि काबा पर परिंदे नहीं बैठते। काबा की छत पर कबूतर हमेशा बैठे रहते हैं और इसका सबूत आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और एक सवाल बहुत किया जाता है कि काबा ये पृथ्वी के ठीक बीच यानी सेंटर में है, 1 इंच भी बाएं या दाएं नहीं। इसीलिए अगर आपको कुछ बेसिक फिजिक्स की नॉलेज होगी तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी असल में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और ऐसे फील्ड के सेंटर में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है और ये मैग्नेटिक चार्जेस का सेंटर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसके ऊपर पृथ्वी की परतें उन पर वैक्यूम बनाती है। ये एक कारण हो सकता है कि काबा के ऊपर से इसीलिए हवाई जहाज नहीं उड़ पाते। हालांकि कई लोग मक्का मैग्नेटिक फील्ड होने के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमने हज और रमजान के दौरान काबा के आसपास सुरक्षा हेलीकॉप्टरों को उड़ते देखा है। और दोस्तों, ये सच भी है। जब रमजान आता है तो सऊदी हुकूमत अपने हेलीकॉप्टर्स निगरानी करने के लिए काबा के चारों तरफ आसपास उड़ाती रहती है ताकि वो देख सके कि कहीं कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो ये दावा बिल्कुल झूठ है कि काबा के ऊपर से परिंदे नहीं उड़ते, काबा के ऊपर परिंदे नहीं बैठते और काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ पाते। तो हवाई जहाज के ना उड़ने के पीछे की जो वजह है, क्योंकि काबा के ऊपर से हुकूमत ने, वहाँ की जो सऊदी हुकूमत है उसने पाबंदी लगाई है, क्योंकि वो नो फ्लाई जोन है। वहाँ से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजर सकता सिवाय जिसको परमिशन दी जाए उन्हें छोड़कर। जैसे सिक्योरिटी गार्ड के जो हेलीकॉप्टर्स है वो काबा के चारों तरफ उड़ते हैं। अब ये नहीं पता कि वो काबा के बिल्कुल ऊपर आते हैं या नहीं, बस इतना देखा गया है कि वो काबा के चारों ओर ऐसे गोल घूमते हैं ताकि वो नजर रख सके। और आपने वो तस्वीर तो देखी होगी जो हमने आपको अभी दिखाई थी कि काबा के ऊपर परिंदे बैठते हैं। आप इस कबूतर को देख लीजिए, ये काबा के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये दावा भी बिल्कुल गलत है कि काबा के ऊपर कोई परिंदा नहीं बैठता या काबा के ऊपर से कोई परिंदा उड़ भी नहीं सकता। तो आराम फरमाते हैं कबूतर भी वहाँ पर बैठते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये मालूमाती वीडियो बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों में शेयर करें ताकि लोगों को ये हकीकत पता चले। नहीं तो मुसलमानों में ऐसे बहुत सारे बेमतलब के फैक्ट्स उनके दिमाग में बैठे हुए हैं, तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।